बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं? आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब ने कारोबार करने के लिए आसान शराइत पर कर्जा देने का जो प्रोग्राम शुरू किया है उसका तरीक़ाकार क्या है, आप कौन कौन से अफराद उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसकी माहाना अक़सात क्या होंगी और इसके साथ वो कितनी रकम जो है वो आप कर्ज़ा ले सकते हैं। तो मरियम नवाज़ शरीफ ने 10 लाख रुपए से 3 करोड़ तक पैकेज मुतारफ़ करवाया है जो बिला सूद होगा। अच्छा, मरियम नवाज़ शरीफ की जो जितनी भी स्कीमें हैं वो बिला सूद के हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का कि 10 लाख से 3 करोड़ तक आपको कारोबार के लिए कर्जा दिया जाएगा। इनके लिए जो अहल अफराद हैं उनका तो एक तो ये होना चाहिए कि जनाब उसकी जो उम्र कितनी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, उस हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो 10 लाख तक अगर कोई शख्स कर्जा लेना चाहता है अपने कारोबार के लिए तो उसकी जो उम्र है वो 21 साल से 57 साल तक 57 साल तक जो है उम्र होनी चाहिए। और इसकी जो 10 इससे हट के जो है जो 3 करोड़ तक आपने 10 लाख से ज़ायद जो है 3 करोड़ तक आपने कर्जा लेना है तो उसकी एज जो है वो 25 साल से 55 साल तक रखी गई है। अच्छा, इसमें जो आपको बताता चलूँ कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, इसमें आपको akf.government.punjab.pk एक साइट है, सोशल मीडिया पे आप गूगल में जाके सर्च करेंगे, वहाँ पे आप अपनी तमाम डिटेल्स शेयर करेंगे, तहरीर करेंगे, पेपर आपका सबमिट होगा। अच्छा, आपके लिए जो है वो क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी कागजात हैं वो कौन कौन से आपके पास होने चाहिए जब आपने कर्ज़े के लिए अप्लाई करना है। नंबर 1 ये है कि आपके पास ताज़ा तरीन आपका अपना एक फ़ोटो हो, वो आपके पास होना चाहिए मोबाइल में या कंप्यूटर में। तो उसमें जो है वो उसके साथ साथ आपका अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो आपको मांगेगा कि फ्रंट साइड से इसको अटैच करें, फिर बैक साइड से आप अटैच करें। अच्छा, ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब जो चौथा डॉक्यूमेंट्स है वो आप फाइलर हों, एक्टिव फाइलर हों। ये नहीं कि आपने 2-3 हज़ार रुपया दे के फाइलर बन गए, फिर आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं की तो आप कहें फाइलर हैं। फाइलर एक्टिव जो होना चाहिए ना, वो FBR से वो शो होता हो कि आप एक्टिव हर साल आप रिटर्न दाखिल करते हैं। उसमें जो है फिर आप अपने कारोबार की तफसील शेयर करेंगे कि मैं ये कारोबार कर रहा हूँ और इसमें मैंने वुसअत देने के लिए मुझे इतनी रकम दरकार है। एक तो ये कैटेगरी होगी, उसमें आपके यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ जो है वो आपकी अपनी बिल्डिंग है जहाँ पे आप कारोबार कर रहे हैं तो उसका मलकियत का सबूत भी आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है अगर आप किराए पे बिल्डिंग लेके कारोबार कर रहे हैं तो वो किरायानामा जो है, वो इजाज़तनामा जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। ये कागजात हैं। और जो शख्स जो है नए सिरे से शुरू करना चाह रहा है कारोबार तो उसमें ये है, यही कागजात आपको दरकार होंगे। फ़ोटो, शनाख्ती कार्ड, रिटर्न, एक्टिव कोड होना चाहिए आपके पास इनकम टैक्स का। और उसके साथ जो है वो भी मलकियत का सबूत देंगे कि यहाँ पे मैंने ये कारोबार करना है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा प्लाजा है, या किराए पे आप लेके वो डॉक्यूमेंट्स ये पूरे करके आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, उसमें जो है वो फिर आपको जितना आपने अप्लाई करना है, ठीक है जी, 10 लाख तक करना है वो उस हिसाब से आपने कारोबार का करना है। और उस अगर 3 करोड़ तक आपने जाना है तो उस हवाले से अगर आप रन कर रहे हैं बिजनेस, ज़ाहिर बात है 3 करोड़ तक जो जाएगा वो कुछ न कुछ पहले रन कर रहा है कारोबार, तो उसकी जो है तफसीलात, उसकी सारी जो है वो आपने डिटेल जो वो फॉर्म होगा कंप्यूटर के अंदर, जो आपसे वो कंप्यूटर पूछेगा वो आपने तमाम डिटेल जो है वो तहरीर करनी है। और ये आपके पास चीज़ें अवेलेबल होंगी, आपने स्कैन करके इन डॉक्यूमेंट्स को
जैसे जैसे कंप्यूटर कहेगा कि आप शनाख्ती कार्ड अपलोड करें, आप फ्रंट करें, बैक करें, फ़ोटो करें, उसके बाद जो है FPR का जो है वो एक्टिव जो है फाइलर कोड जो है वो आप पेपर आपके पास सर्टिफिकेट का वो अटैच करें, नंबर लिखें, प्रॉपर्टी का वो मांगेगा, किरायानामे का वो मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपने उसी वक्त स्कैन करके आपने सबमिट कर देने हैं। अच्छा, सबमिट होने के बाद फिर जो है वो कुरानदाजी होगी। अगर तो पंजाब के अंदर 10,000 बंदे को अगर उन्होंने देना है तो 10,000 अगर पूरे के पूरे हो गए हैं या उससे थोड़े कम है तो फिर कुरानदाजी की ज़रूरत नहीं, वो फिर पैसे सबको मिलेंगे। अगर लिमिट जो है उस लिमिट से क्रॉस कर जाती है, 10,000 से जो है वो 10,100 हो जाता है या ऊपर चला जाता है तो फिर उसमें होगी कुरानदाजी, और कुरानदाजी के मुताबिक जो है ये जो है वो स्कीम जो है वो पैसे मिलेंगे। अच्छा, ये जो कर्जा है ये बिला सूद है और गालबन पंजाब बैंक के तावन से ये दिया जाएगा, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अच्छा, जो 3 लाख तक है ना, सॉरी 10 लाख तक लोन जो है उसकी जो अदायगी का सिस्टम होगा वो 3 साल तक होगा और उसके साथ जो है वो महाना अक़सात पर मुश्तमिल होगा सारा कारोबार। जो आपने रकम अदा करनी है, यानी कि 10 लाख लिया है तो 3 सालों में आपने वापस करना है। महाना किस्त आप खुद बना लें, कैलकुलेटर निकालें, उस पर 10 लाख लिखें, तकसीमें जो है वो 36 कर लें तो पर मंथ आपकी किस्त निकल आएगी। और जो बड़ी अमाउंट है उस पर टेनोर ज़्यादा है और उसकी ज़ाहिर बात है कि उसकी भी किस्त जो है वो अमाउंट के हवाले से ज़्यादा ही बनती होगी। तो ये जो मरियम नवाज़ ने जो है आसान कारोबार स्कीम मुतारफ़ करवाई है, मैं ये समझता हूँ कि उन बेरोज़गार अफराद जो पढ़े लिखे हैं, जो यूथ है, वो भी अप्लाई करें ताकि जो आप अपना बिज़नेस करें, अपने कारोबार बना के अपने पाँव पे खड़े हों, ना कि आप सरकारी नौकरियों के पीछे पड़े रहें। सरकारी नौकरियाँ तो अब आपको पता है कि इस दौर में मिलना बहुत मुश्किल हो गई हैं, एजुकेशन बहुत आम हो गई है, लोग जो हैं वो देखते हैं और जो आने वाले हालात मुझे महसूस होते हैं वो यही हैं कि IMF की वे जो पाबंदियाँ हैं, दीगर पेंशन जो आपकी कम हो जाएगी, सरकारी मुलाजमतें जो है वो कम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं, तो उससे बचने के लिए यूथ नौजवानों के लिए ये बहुत, मैं समझता हूँ, अहम और बहुत बरवक्त प्रोग्राम आया है कि आसान कारोबार स्कीम जो है बिला सूद, ठीक है। अब आपको बैरूने मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है, लाखों रुपए आप पल्ले से उधार लेकर, और कश्तियों में बच्चे डूब जाते हैं, ठीक है जी, या जेन्युइन तरीके से भी जाते हैं तो सेटलमेंट होते हुए वहाँ पे जो है वो बड़े मसाइल दरपेश होते हैं। तो क्यों ना आपका बिजनेस पे आपके घर से पैसे लाने की बजाय गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है ताकि आप अपनी जो है वो कारोबार शुरू करें, बिला सूद करें, माहाना किस्त दें, दिल लगाकर जब आप काम करेंगे। इस मुल्क में अफरादी कुव्वत में भी कमी नहीं है, फिर जो अशिया आप बनाएंगे, जो कारोबार करेंगे तो मुल्क जो है वो बूस्ट अप होगा और इसमें आपने कंट्रीब्यूट लाजमी करना है। बहुत शुक्रिया।